सीबीएसई क्लास 10 कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट रिगार्डिंग की कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा और कंपार्टमेंट एग्जाम को अप्लाई करने के लिए कितना फी पे करना पड़ेगा, ये सारा कुछ सीबीएसई ने बता दिया है। आइए उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in, ठीक है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय प्राइवेट कैंडिडेट फॉर क्लास 10th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एंड उसी के नीचे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट नहीं हो, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सीबीएसई ने रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों को बता दिया है कि आपका एग्जाम कब से होंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आपको कब से अप्लाई करना है, कितनी फीस पे करना है ना। तो मैं रेगुलर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारी डिटेल्स 1 बाय 1 बताता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस पीडीएफ को ओपन करूंगा, ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, तो याद होगा कि जब आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट आपने जब बोर्ड एग्जाम दिया होगा 2025 का, तो आपका LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी जो बच्चों की डिटेल्स सीबीएसई के स्कूल सीबीएसई को सबमिट करते हैं वो भेजा था सीबीएसई के स्कूल्स ने, है ना। अब क्या है, अब ये तो एग्जाम हो गया, लेकिन आपका किसी एक या दो सब्जेक्ट में क्या आ गया, कंपार्टमेंट आ गया, है ना। तो दोबारा से आपका जो स्कूल है वो आपकी डिटेल सीबीएसई को भेजेगा कि देखो ये वो बच्चे हैं जिनके कंपार्टमेंट आए हैं, इनका एग्जाम कराना है, ठीक है। तो उसके लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स स्कूल प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, साफ साफ लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी LOC फॉर क्लास 10th और 12th भी है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। अच्छा, कंपार्टमेंट एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम कोई डिफरेंस नहीं है। कंपार्टमेंट एक कैटेगरी होता है और उस कैटेगरी में जो आता है इसका मतलब उस सब्जेक्ट में फेल है, उसके मार्क्स 33 से कम है ना, और उसको उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होता है जो जुलाई में होता है। तो कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एक ही चीज़ है ना। चलिए, तो अब इसमें क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ कंपार्टमेंट एग्जाम तो दे ही सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर उस सब्जेक्ट को पास कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम दिया है और आपका बेस्ट ऑफ 5 के रूल के हिसाब से आपको सीबीएसई ने पास बोला है, लेकिन जो 6th सब्जेक्ट है जिसका मार्क्स आपने परसेंटेज कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को या अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हो, यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो 2 एग्जाम होंगे, एक एग्जाम उनको देना है जिनका कंपार्टमेंट आया है और एक उनको देना है जो वैसे तो पास हैं लेकिन चाहते हैं कि अपने 6th सब्जेक्ट में वो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर लें, तो वो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई बच्चा अप्लाई कब करेगा। तो सबसे पहले बच्चों को डिटेल्स जाननी है, अपने जो भी डिटेल्स है उसके बारे में आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, है ना। और ये जो नोटिफिकेशन यानी स्कूल्स को LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो डाटा है वो जो शेयर करना है सीबीएसई को, तो सीबीएसई वो विंडो कब से ओपन कर रही है, 30 मई से। यहाँ साफ साफ देख रहे हो लिखा हुआ है 30 मई से परीक्षा संगम जो वेबसाइट है, क्लियर। तो 30 मई और ये जो वेबसाइट है परीक्षा संगम है, और परीक्षा संगम के वेबसाइट पर एक लिंक प्रोवाइड करेगी कौन, सीबीएसई, किसको, स्कूल्स को। और उस लिंक में स्कूलों को क्या करना होगा, जो भी बच्चे जिनका कंपार्टमेंट एग्जाम है या इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स वो उस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में फिल करके इस लिंक में अपलोड करेंगे ताकि सीबीएसई के पास डाटा पहुंच जाए, अच्छा ये वो बच्चे हैं जिनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो, और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सीबीएसई की जो वेबसाइट है परीक्षा संगम, ये cbse.gov.in ओपन करेंगे तो ये परीक्षा संगम वेबसाइट है। यहाँ जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, एक पेज ओपन होगा और 30 मई से ये आप देख रहे हो स्कूल का ये जो टैब है, स्कूल, इस टैब में जाकर वो लिंक मिलेगा स्कूलों को जहां सीबीएसई क्या करेगी, अलाउ करेगी कि आप स्कूलों को कि बच्चों की डिटेल्स आप शेयर कर सकते हो।
तो ये जो विंडो ओपन होने वाला है एप्लीकेशन विंडो, ये 30 मई से होगा। ठीक है, क्लियर। तो सभी बच्चों से अपील है जिनका कंपार्टमेंट आया है कि आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा कंपार्टमेंट आया है और मेरी डिटेल्स स्कूल वालों सीबीएसई को सबमिट कर देना 30 मई से, जब ये विंडो ओपन होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि हम कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया भी बता रखा है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो बच्चा 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है यानी फेल है, यानी बैक आई है, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम 10th की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां वो बच्चा क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं, दिख रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th। क्या लिखा है? यहां लिखा है 1 और 2 सब्जेक्ट। ध्यान से देखो, 1 और 2 सब्जेक्ट, यानी आपने 5 सब्जेक्ट में पेपर दिया, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल और हिंदी। अब मान लेते हैं आपका कि मैथ्स में और हिंदी में बैक आ गई, यानी आप फेल हो गए। तो आपने केवल 5 सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम दिया था, 5 में आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गए, यानी आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, आपके मार्क्स 33 से कम है। तो आप क्या करोगे? उस सब्जेक्ट में पास होना चाहोगे, क्योंकि सीबीएसई तभी तो आपको ओवरऑल क्या करेगी? पास बोलेगी। अभी तो आप क्या हो? अगर 5 में से 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो भी आप फेल हो, है ना। और अगर 5 में 1 सब्जेक्ट में भी फेल हो, कंपार्टमेंट आई हो, तो भी फेल हो। तो पास होने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम जुलाई में देना होगा, और उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, जो अप्लाई 30 मई से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन आप कम से कम 1 सब्जेक्ट में और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में, अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक हैं, 3 या उससे ज्यादा, 5 में से 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में बैक हैं, तो आप तो फेल ही हो, आप इस साल फेल हो, आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। आपको अब पास होने के लिए दोबारा फिर से अगले साल बोर्ड एग्जाम देना होगा। इसी साल बोर्ड एग्जाम में पास होना है, लेकिन मैं 1-2 सब्जेक्ट में फेल हूं, तो वो आप कंपार्टमेंट एग्जाम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि 5 में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तो आप अगले साल बोर्ड एग्जाम फिर से देना होगा। लेकिन अगर आप 5 में 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप इसी साल कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में देकर आप इस बोर्ड एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट में मिनिमम 1, मिनिमम और मैक्सिमम 2, ध्यान रखो, मिनिमम 1 सब्जेक्ट में और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आप दे सकते हो कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, क्लियर। और जिनको इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देना है, improvement of performance category only in the subject whose examination will be conducted, यानी कि जिनके 6 सब्जेक्ट में पेपर हुए थे, मतलब जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में पेपर दिया था, जैसे मान लो ये भी दिया था, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल, साइंस, ठीक है, हिंदी, और मान लेते हैं आईटी। ठीक है, अब वो केवल 1 सब्जेक्ट में फेल है, मान लेते हैं मैथ्स में फेल है, लेकिन 5 सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स है और 5 में पास है, तो ओवरऑल सीबीएसई ने पास बोला है। यानी आपको कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना है, आप सीबीएसई के बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से पास हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है यार कि जब 5 सब्जेक्ट में मैं पास हूं, तो अकेले इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स अच्छे हैं, खराब हैं, कम हैं, बैक है, तो मैं क्यों ना इसको अच्छा मार्क्स बना लूं। कैसे बनाऊंगा? अब आपको सीबीएसई ने फेल तो बोला नहीं, तो आपको कंपार्टमेंट नहीं देना है, आपको क्या देना है? इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देना है, और उसका भी एप्लीकेशन इसी 30 मई से शुरू हो रहा है। उसके लिए भी आपको स्कूल से बात करना होगा। परीक्षा संगम में आप जो स्कूल है आपका, वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की यानी आपकी डिटेल्स बनाकर सीबीएसई को भेजेगा। बात समझ में आ गई? तो ये दो एग्जाम हैं, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कंपार्टमेंट किसको देना है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस किसको देना है, समझ में आ गया? कंपार्टमेंट उनको देना है जो अभी सीबीएसई के हिसाब से फेल हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में, लेकिन जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम देके पास हो सकते हैं।
और इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस उनको देना है जो पास तो हैं, बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से पास हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट जो बेस्ट ऑफ 5 के रूल में नहीं आया, उसमें फेल हैं और उसमें चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, और यहां भी आप इन अप टू 2 सब्जेक्ट यानी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का एग्जाम भी आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं दे सकते। डन? चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसकी डेट कब तक है, 30 मई से लेकर कब तक, और कितनी फीस देना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कंपार्टमेंट एग्जाम यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लास 10 का कब से होगा? 15 जुलाई से शुरू होगा, है ना। और 15 जुलाई से शुरू होगा तो इसकी अलग से एक डेट शीट आएगी। तो सीबीएसई विल इशू ए सेपरेट डेट शीट फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम, कि मैथ्स का कंपार्टमेंट कब होगा, साइंस का कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, है ना। बात समझ में आ गई? तो 15 जुलाई से आपका कंपार्टमेंट एग्जाम शुरू होने वाला है। और अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपका स्कूल इंडिया के अंदर है तो एक सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और मैक्सिमम मैं कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूं? 2, तो यानी आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ है। स्कूल नेपाल में है तो पर सब्जेक्ट 1000, और अगर स्कूल आउटसाइड इंडिया है, स्कूल इंडिया के बाहर है लेकिन एफिलिएटेड बाय सीबीएसई है, तो 2000 पर सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को सबमिट करने की जो एप्लीकेशन विंडो है वो 30 मई से तो शुरू हो रही है, खत्म कब तक हो रही है? 17 जून को। यानी 30 मई से 17 जून के बीच में सीबीएसई के स्कूल्स बच्चों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी बच्चों की डिटेल्स अप्लाई कर सकते हैं परीक्षा संगम वेबसाइट पर, है ना। तो ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से ये स्कूल को ध्यान रखना है कि मुझे 17 जून तक अप्लाई कर देना है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बच्चों की भेज देना है। ठीक है, और अगर लेट होता है यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट तो हो गई, फी पेमेंट नहीं हुआ, मान लेते हैं कि 17 तक बच्चों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को स्कूल ने सबमिट कर दिया लेकिन फी नहीं पे किया, तो फिर एक्स्ट्रा फीस लगेगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा फीस कितनी लगेगी? 2000, है ना। और ये 18 तारीख से 19 तारीख, यानी यहाँ भी 2 ही दिन का सब समय मिलेगा फी पेमेंट का। क्लियर? और अगर आपने इसमें भी फी पेमेंट नहीं किया तो फिर बच्चे की डिटेल नहीं जाएगी, बच्चे का कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा। तो स्कूल वालों को ध्यान रखना है कि बच्चों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चों से पैसा लेकर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और फी पेमेंट कर देना है 17 तक, क्योंकि इसके बाद तो लेट फी लग जाएगी, है ना। क्लियर? चलिए, और ये सारी डिटेल्स थी। आई थिंक इसके बाद तो फिर पेमेंट का प्रोसीजर बताया है। और यहाँ सब्जेक्ट फॉर विच सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट होगा, तो यहाँ मैं क्लास 10th की देख लूँ, है ना। तो ये क्लास 10th का है, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपका कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में है कि नहीं। वैसे ज़रूर होगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 49 सब्जेक्ट हैं। 49 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके मतलब उस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। और एक कमाल की चीज़ ये भी है कि अगर आपने मान लीजिए सपोज मैथमेटिक्स का जो पेपर दिया था वो स्टैंडर्ड में दिया था और उसमें आपकी बैक कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, अब आप चाहो तो अपना जो पेपर है मैथ्स स्टैंडर्ड का वो आप अपनी कैटेगरी चेंज कराकर बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक में अप्लाई कर सकते हो, है ना। यानी बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, ये भी इसमें बात कही गई है। ठीक है, तो आई थिंक सारी डिटेल्स आपको कवर करके बता दी। यही फी पेमेंट, यही एप्लीकेशन विंडो आपके प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी है। तो अभी जाइए स्कूल से कांटेक्ट कीजिए अगर आपका कंपार्टमेंट है और अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट के लिए जो 40 से 45 दिन का समय है इसमें हमें 4 देना है और आप 4 सकते हो और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो और बोर्ड एग्जाम को इसी जुलाई में पास कर सकते हो। कंपार्टमेंट एग्जाम का जो एप्लीकेशन विंडो है वो 30 मई से ओपन हो रहा है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं उसको क्लियर करने मैं आऊँगा 30 मई को और शाम को 4 बजे और अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की सारी डिटेल्स
कि कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, फीस कितनी होगी, ये सब कुछ वहाँ मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। तो जाओ अभी और इंस्टाग्राम हमारा पेज फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच।